जय हिंद। काफी दिनों के बाद आज आने का मौका मिला, लेकिन आज का वक्त बिल्कुल सही है। आज मैं जो आपको बताने वाला हूं ना, वो एक प्रोग्रेसिव मैनर में है, क्योंकि अब तक हम लोग सीख रहे थे आउट ऑफ टेंस, जिसमें हम लोगों ने यह सीखा, मैं लंबा हूं, तुम काले हो, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है, तुम्हारे पास कुछ था, उनके पास कुछ होगा, मैं जाने वाला हूं, तुम जाने वाले हो, is, am, are, was, where, shall be, will be, has, have, had, is to, am to, are to, was to, were to, shall be to, have to, has to, had to, will have to। इन तमाम चीजों को हम लोगों ने सीखा, लेकिन आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो इंग्लिश का बैकबोन, क्या सीखने जा रहे हैं? टेंस। लेकिन अभी नहीं, जरा ठहरो, थोड़ा रुको। सबसे पहले हम लोगों को यह पता करना है कि टेंस में जो 12 नाम होता है, हाँ, वहां पे भी एक सवाल आता है, अरे टेंस 12, टेंस वही 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन प्रेजेंट का भी 4 रूप, पास्ट का भी 4 रूप, फ्यूचर का भी 4 रूप, तो ये सब मिलाकर हो जाता है 12 रूप। टेंस का 3 ही रूप है, मूल रूप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है। आगे चल के हम आपको ये भी बता देंगे कि फ्यूचर टेंस नहीं होता। फ्यूचर को अच्छे अच्छे लोगों ने टेंस के नाम से जाना ही नहीं। अगर टेंस होता है तो प्रेजेंट होता है और पास्ट होता है, फिर फ्यूचर क्या है? फ्यूचर, ठहरो जरा, फ्यूचर टाइम एंड टेंस है। हाँ, फ्यूचर टाइम एंड टेंस है। तो हम लोग अब इन जो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इन सबको मिलाकर अगर देखेंगे तो हर किसी का 4 रूप है। तो हम आपको जो बताने वाले हैं ना, टेंस के 12 नाम सीखने का सबसे आसान तरीका। अभी आप बोलो तो, प्रेजेंट का 4 रूप कौन कौन सा होता है? बोलो, बोल पाओगे? बहुत लोग बोल लेते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं भी बोल पाते। आधे लोगों का हाथ उठा, आधा का पता ही नहीं। तो ये 4 नाम को सीखने का जो तरीका है वो सबसे आसान तरीका है। अभी ये जो आधे हाथ उठ रहे हैं ना, ये सबके सब उठा देंगे और सब लोग बोलने के लिए राजी। हाँ, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, ऐसा होगा। अभी देखो, वो टेंस के 12 नाम हम लोग किस तरीके से बहुत सुंदर तरीके से सीख सकते हैं। रेडी? ओके। ये है ना टेंस। टेंस में एक नाम है प्रेजेंट, एक नाम है प्रेजेंट। दूसरा नाम पास्ट और तीसरा नाम फ्यूचर। अभी ये ऐसा कैसे हो रहा है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यही 3 आखिर क्यों हम नाम ले? हम कुछ और भी बता सकते थे, 4 हो सकता था, 5 हो सकता था। ठहरो ठहरो ठहरो, एक मिनट जरा मेरे को देखो। इस वक्त तुम्हारे सामने मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ये हूं आ गया ना। जैसे ही मेरे बात में आया मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट है। कल मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, क्या है? पढ़ा रहा था, अभी ये था हो गया। पास्ट,
और आने वाले कल में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। एक हमने बोला हूं, एक बोला था, एक बोला पढ़ाऊंगा। इसके बाद वक्त को अगर देखें तो वक्त में इन तीनों के बाद हम किसी और चीजों का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। एक अभी के बारे में बात बोलेंगे, एक जो पास्ट हो गया, बीत गया, उसके बारे में बोलेंगे, और एक आने वाले कल के बारे में बोलेंगे। अब इन तीनों को छोड़कर आप अंदाज ही नहीं लगा सकते। अंदाज कैसे लगाएंगे, और कोई नाम है ही नहीं। वक्त को अगर देखें तो वक्त की यही हाल है, एक हम सामने मौजूद होते हैं, एक कल बात बीत गई थी, एक कल आने वाला है, अर्थात प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। चलो अब एक बात आता है कि एक नाम देते ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ऐसा क्यों करते हैं? आपको मैं थोड़ा सा उस तरफ लेके चलूं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बाद भी हम टेंस लगाते हैं, बिल्कुल लगेगा क्योंकि वो तो टेंस है। लेकिन आओ अब इसको समझने का आसान तरीका लेते हैं। भाई एक परिवार होता है, परिवार का जो सर नेम है, परिवार का जो आखिरी वाला नेम है वो है ठाकुर, प्रताप, या कुछ भी ले लें, कोई भी, मान सिंह ठाकुर। उसके जो औलाद होंगे उनके नाम के भी अंत में लगेगा ठाकुर। उसके जो और औलाद आएंगे उसके भी नाम में लग जाएगा ठाकुर। एक है कोई शर्मा, उसके खानदान में जितने पैदा होने वाले औलाद हैं, आने वाले जो भी उसकी नेक्स्ट जनरेशन है, सब के सब में लगता जाएगा शर्मा। एक आदमी है, उसके नाम के अंत में है अंसारी, उसका बेटा आएगा, पैदा होगा अंसारी, उसके बाद उसका बेटा पैदा होगा अंसारी। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अर्थात बात ये समझ में आई कि अगर पापा के औलाद हैं तो पापा के नाम का पहचान हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो टेंस है ना, ये टेंस यही है पापा। ये कौन है? पापा जी, या इसको इस वक्त हम बना देते हैं दादाजी। ये है ना, ये है दादाजी, ठीक है, ये दादाजी। अब दादाजी के ये पुत्र, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। दादाजी वक्त हैं तो वक्त के तो तीन ही बच्चे होंगे ना, वो तीन बच्चे हैं प्रेजेंट, तो पापा का नाम ले लिया प्रेजेंट टेंस, और भैया इसकी परिवार अलग हो गई। फिर पास्ट टेंस, और भाई इसके परिवार अलग हो गए। फिर फ्यूचर टेंस, इसके परिवार भी अलग हो गए। तीनों का तीन खाना बदल गया। ये टेंस बड़ा खुश था कि मेरे तीन औलाद हो गए, तीन बच्चे हैं हमारे, प्रेजेंट हैं, पास्ट हैं और फ्यूचर हैं। लेकिन ये तीनों बोला अम्मा यार क्या करें, वैसा ही सिंपल जिंदगी रख के क्या करें, पापा के तीन बच्चे थे, हम थोड़ा प्रोग्रेसिव काम करेंगे ना, हमारे चार बच्चे होंगे, पापा से बड़ा काम करेंगे। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ने प्लान कर लिया कि ठीक है हम लोगों के चार चार बच्चे होंगे। लेकिन चूंकि परिवार टेंस से था तो गुण कुछ कुछ तो एक जैसा ही होगा। उनके गुण, उनके काम लगभग मिलेगा, लेकिन सिर्फ अगर कुछ बदलेगा तो वक्त बदलेगा। एक बात याद रखना है, ये 12 नाम सीखने का सबसे आसान तरीका है कि हम हमारे दिमाग में ये संभालें कि जो प्रेजेंट है वो अभी है, जो पास्ट है वो बीत गया, जो फ्यूचर है वो आएगा। लेकिन प्रेजेंट में जो सबसे
प्रेजेंट का जो सबसे पहला औलाद आया, ये याद करो, वो बड़ा सिंपल था। कैसा था? बड़ा सिंपल था जी। उसको और किसी चीज से कोई लेन देन नहीं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ही थी कि वो बड़ा सिंपल सिंपल रहता था। प्रेजेंट टेंस ने देखा, अरे ये मेरा औलाद को क्या हो गया, ओहो ये बड़ा सिंपल रहता है। इरादा तय हुआ, इरादा हुआ, डिसीजन हुई, नामांकन हुआ। नामांकन में प्रेजेंट ने नाम रखा, क्या नाम रखा? इसके औलाद कौन थे? सिंपल। क्या थे? सिंपल। और पापा कौन है? प्रेजेंट। पापा कौन है? प्रेजेंट। और खानदानी नाम क्या है? टेंस। हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये याद रखना है, ये बच्चा जो है ना, ये पहला बच्चा बहुत सिंपल रहता था, लेकिन अब दूसरे का नाम याद रखने की बारी आ गई। दूसरा जैसे ही इस धरती पे आ गया, प्रेजेंट का औलाद जब दूसरा आया, तो वो बड़ा बहुत चंचल था, एकदम हमेशा उसकी हर काम चालू रहती थी। अरे मत करो, वो किसी काम को कर रहा है। अब मत खाओ, वो खाए जा रहा है। अब मत पियो, पानी पानी, वो पानी पिए जा रहा है। तो उसके पापा ने डिसीजन लिया कि ये आदमी, ये मेरा बेटा बहुत चालू रहता है, ये रुकता ही नहीं है, ये चालू रहता है। इंग्लिश में नाम आ गया चालू का, कॉन्टिन्यूअस। क्या नाम आ गया? कॉन्टिन्यूअस। चलते चलते मैं बता दूं, चालू दो प्रकार के होते हैं। एक जो चालू हुआ तो रुका ही नहीं, कहेंगे कंटिन्यू। और एक चालू हुआ लेकिन रुका नहीं, लेकिन रुक रुक के। जैसे जैसे एग्जांपल ले लो, एक कंप्यूटर चालू हो गया और उसको 6 महीना कभी बंद ही नहीं किए इन्वर्टर का लाइन लगा के, कंप्यूटर कैसा चालू है? कंटिन्यू चालू है। लेकिन वही कंप्यूटर को रोज चालू किए, बंद किए, काम खत्म हो गया, बंद किए, फिर से चालू कर दिए, तो वो क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस। चालू बिना रुके, कंटिन्यू। चालू रुक रुक के, कॉन्टिन्यूअस। तो पापा ने नाम क्या रख दिया? पापा ने नाम रख दिया कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन किसके पापा हैं? ये प्रेजेंट के पापा ने नाम दे दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दो हो गए। एक पहला बेटा जो आया बड़ा सिंपल था, नाम रखा गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल बेटा, पापा, प्रेजेंट खानदानी नाम, टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सबके बुद्धि में आ रहा एकदम। बात ये नहीं है कि इसको हमें रटना है, बात ये है कि समझ में आ जाना चाहिए। एक बार समझ में आ गया ना, काम खत्म, वो फिर कभी कभी नहीं भूल सकेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जो तीसरा बेटा आया ना, जो तीसरा आया, वो तीसरा बहुत ही परफेक्ट था। कैसा था? कुछ भी काम बोलो, काम एकदम परफेक्ट करता था, काम एकदम पंक्चुअल करता था। चूंकि वो हर काम में सही था, उसके पापा ने उसका नाम रखा कि ये बेटा हमारा बड़ा परफेक्ट है। कैसा है? बेटा हमारा बड़ा परफेक्ट है। तो उसका नाम रखा गया परफेक्ट। क्या नाम रखा गया? परफेक्ट। PERFECT, परफेक्ट। और कौन है? किसका बेटा है? टेंस का, परफेक्ट टेंस। खानदानी नाम टेंस है और बेटा किसका है? प्रेजेंट का। तो पापा ने अपना नाम जोड़ दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और तो तीन बच्चों का नाम क्या आ गया? ध्यान देंगे। पहला प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के पहला बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा बेटा
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट ये कॉन्टिन्यूअस है तो पापा का नाम प्रेजेंट क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा बेटा काम बड़ा फटाफट करता था और एकदम पंक्चुअल करता था, परफेक्ट। पापा कौन है, प्रेजेंट, नाम क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अब जो चौथा का जो नाम है वो थोड़ा कंफ्यूजन है कि प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है ना। प्रेजेंट तो उसका बेटा है, तो चलो उसको समझने के लिए एक बार यह समझते हैं कि अगले का जो नाम है ना, उसको समझाने, नामांकन के पहले उसको समझना जरूरी है कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस का तो बात नहीं है कि प्रेजेंट उसका पापा, टेंस उसके दादा। अब इसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अरे ये दोनों कैसे हो सकता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, चाहे वो परफेक्ट हो सकता है। या तो वो किसी काम को करके कंप्लीट कर देगा अर्थात उसका नाम परफेक्ट में आ जाएगा, या तो वो किसी काम को चालू रखेगा, कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। फिर ये दोनों कैसे कहला गया कि वो परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। ओ बाबा, चलो यहां समझ लेते हैं। क्या समझ लिया, फॉर एग्जाम्पल एक दिन हल्का सा एग्जाम्पल लेते हैं। बड़े सज्जन लोग, एडल्ट लोग काम पे जाते हैं, छोटे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, लेकिन क्या जब ये लोग स्कूल जाते हैं या काम पे जाते हैं तो अपने काम को बिना रुके कंटिन्यू करते हैं क्या, ना, रुक के करते हैं, अर्थात कॉन्टिन्यूअस का टेस्ट तो आ रहा है। और वो अब ये परफेक्ट कैसे हुआ, चलो एग्जांपल देखते हैं। अभी ये मंडे को एक व्यक्ति, मंडे को है ना, एक व्यक्ति काम पे गया। कितने बजे गया, चलो 8:30 में उसने काम शुरू किया और करते करते वो 4 बजे उसकी छुट्टी हो गई। 4 बजे उसकी छुट्टी हो गई, थोड़ा पीरियड ज्यादा काम कर लिया, उससे टेंशन नहीं है। तो देखो 8:30 बजे वो काम किया और 4 बजे जब उसने काम खत्म किया अर्थात उसका काम क्या हो गया, परफेक्ट। क्या हो गया, परफेक्ट। उसकी काम परफेक्ट हो गई और वो घर आ गया, छुट्टी हो गया। फिर ट्यूसडे को वही किया, ट्यूसडे को उसने काम किया, यही व्यक्ति फिर से गया 8:30 में फिर से गया और फिर से 4 बजे काम खत्म कर दिया अर्थात परफेक्ट। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इतने दिन तक ये कंटिन्यू वही काम किया, हर रोज की तरह शेड्यूल, रोज की तरह इसका शेड्यूल रहा, रोज की तरह शेड्यूल रहा, है ना। और क्या हो गया, ये बंदा रोज गया और रोज काम चालू किया, रोज खत्म कर दिया, रोज काम को खत्म किया। अर्थात ये देखने को मिला कि यहाँ पे हमारा ये काम जब कंप्लीट किया तो क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। काम जब कंप्लीट किया तो ये क्या हो गया, काम परफेक्ट हो गया। लेकिन ध्यान देना है, हर रोज उसने काम तो कंप्लीट किया जरूर, लेकिन मंडे से लेके वो सैटरडे तक क्या था, सैटरडे तक क्या था, कंटिन्यूअस। वो काम रुक के रोज करते रहा, हर रोज उसने काम कंप्लीट भी किया, हर रोज उसने काम परफेक्ट कर दिया, हर रोज उसने काम रोक दिया, खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया, परफेक्ट कर दिया। लेकिन परफेक्ट करके वापस आया, अगला दिन फिर उसी काम को चालू किया। अर्थात मंडे से लेके सैटरडे तक वो कंटिन्यूअस था, जबकि हर रोज वो परफेक्टली काम कर दे रहा था। थोड़ा सा पीछे आकर देखें, इसलिए इसका चौथे का नाम क्या पड़ जाता है,
चौथे का नाम क्या पड़ जाता है कि वो परफेक्ट भी है। कैसा है वो? परफेक्ट भी है। और क्या है? कॉन्टिन्यूअस भी है। और क्या है? कॉन्टिन्यूअस भी है। और खानदानी नाम क्या है? टेंस है। और ये बेटा किसका है? प्रेजेंट का है ना? अभी ध्यान दो कि उसका ये चौथा बेटे का नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस लिए पड़ा? क्योंकि वो काम चालू रखता है लेकिन रुक रुक के रखता है। अर्थात ये समझ ले कि पहला बेटा का नाम, अब जरा सा अपनी उंगली को, अपने चारों उंगली को इस तरीके से उठाने की कष्ट कर दे। कर दिया सर, कर दिया बच्चा लोग, कर दिया। ऐसा किया। अब देखो ये चार। अब पहला क्या नाम है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये क्या है? सिंपल। ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट है ना, इसको ठीक बगल में क्या कर दो? कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट टेंस, इसको कॉन्टिन्यूअस में बदल दो। तो ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये खत्म। अब ये इस तीसरे को क्या कर दो? परफेक्ट। और फिर इसको नाम दे दो कॉन्टिन्यूअस। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एकदम सिंपल हो गया। कैसा? पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलो मेरे साथ बोल लो, एक कोई आवाज नहीं करेगा रे, हल्का हल्का बोल। कैसा बोला? सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहला बेटा बड़ा सिंपल था, कोई काम नहीं करता था, उसको किसी और चीज में इंटरेस्ट नहीं, जहां बैठा दो वहां बैठा, बिल्कुल एकदम सिकुड़ा हुआ मिजाज का, बड़ा सिंपल था। पापा ने नाम रख दिया सिंपल। किसका बेटा? प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट। खानदान क्या? टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला बेटा दुनिया में आ गया, बहुत चंचल था, बहुत कंटिन्यू रहता था, पापा ने नाम रखा कॉन्टिन्यूअस। बेटा किसका? प्रेजेंट का। नाम हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। खानदान कौन सा? टेंस। नाम हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ठीक है। तीसरे में आ जाओ, नाम रखा प्रेजेंट। क्यों? पापा प्रेजेंट है, प्रेजेंट। तीसरे और कौन है? प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि वो परफेक्ट काम परफेक्टली करता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा, क्योंकि वो काम रोज करता है लेकिन रुक रुक के कंटिन्यू रखता है? उसका काम लंबा चौड़ा चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया ना? बस ये चार नाम याद हो गया तो समझो अगला 8 नाम याद हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। एक बार जरा मेरे साथ दोहराओ। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ यू हैव टू पे द अटेंशन ओवर हियर कि ये चारों बच्चे किसके हैं? प्रेजेंट के। सब किसी के आगे क्या लगा? प्रेजेंट लगा। अब इसी समय क्या करो? उसके फादर को चेंज कर दो। औलाद का नाम वही है, पापा का नाम चेंज। पापा का नाम चेंज, अर्थात पापा चेंज। पहले पापा कौन थे? प्रेजेंट। अब पापा कौन रहेंगे? पास्ट। आ गया? तो इसमें क्या हो गया? इसमें क्या हो जाएगा? नाम क्या है? सिंपल। इसका भी नाम है सिंपल। और पापा पास्ट, दादा टेंस। ठीक है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान दो, इसके पापा यहां कौन है? प्रेजेंट। यहां इसके पापा कौन है? पास्ट। नाम रख दो पास्ट,
याद रखना कॉन्टिन्यूअस का स्पेलिंग थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख रहा हूं, क्या है, कॉन्टी, NUOUS, है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, यहां पे पापा कौन, प्रेजेंट, यहां पे पापा कौन, पास्ट, नाम लिखो, पास्ट परफेक्ट टेंस। और अब जो चौथा नाम फिर यही है, चौथा नाम क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अपन नाम रख देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और अब जरा सा देखो कि ये फ्यूचर, फिर पापा बदल दो, यहां पे पापा बदल दो, तो इसके पापा कौन है, फ्यूचर, पापा का नाम बदला गया, क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। यहां पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो यहां क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कुछ लैप्स तो नहीं हुआ, सब चीज है ओके, दिमाग से कुछ उड़ा तो नहीं। अब जरा देखना प्रेजेंट टेंस, एक बार हमारे साथ नाम ले लो, कैसा नाम ले लिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बाद में ये नाम आ जाएगा पास्ट टेंस के, हाँ यहाँ पे एक लाइन दे दूं, इससे दिक्कत नहीं आएगा, हमारा लाइन यहाँ बिल्कुल अलग है, ये टाइटल है, ये कौन लोग हैं, ये पापा लोग हैं, है ना, पापा को बच्चों से अलग कर दिया। अब ठीक है, जरा लाइन डबल भी कर दूं क्या, इससे साफ साफ पता चल जाएगा कि ये पापा, ये तीन भाई लोग हैं, ऊपर दादाजी विराजमान है, ये पापा लोग विराजमान हैं, ठीक है। तो तीनों पापा के ये चार बच्चे, नाम हो गया पास्ट टेंस के ये चार बच्चे, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यहां ले लो सिंपल फ्यूचर टेंस, पापा बदला गया, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिख दें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इस तरीके से हमारा 12 नाम हमें कंठस्थ हो गया। माय व्यूअर्स, माय ऑफलाइन स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज 100% क्लियर। और यकीन जानो ये टेंस के 12 नाम सीखने का सबसे आसान तरीका, अगर इस तरीके से खानदान बनाकर, बच्चे का नाम बनाकर, पापा के खानदान बनाकर भी इसको हम याद नहीं कर पाए तो शायद इससे आसान तरीका और नहीं हो सकता। एक्सपर्ट्स और लोग हैं, मैं इस बात का दावा तो नहीं करता, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द इजीएस्ट वे टू लर्न द 12 नेम्स ऑफ द टेंस। बस अंततः इसको खत्म करते करते, आपके सामने से विदाई लेते लेते बस एक ही बात कहूँगा, मुझे आपके प्यार की ज़रूरत है। प्लीज़ आप अपने हाथ से सब्सक्राइब करें, उसे शेयर कर दें, कमेंट और कॉम्प्लीमेंट देने की ज़रूरत है। बहुत सही बात कह रहा हूँ कि काम करने वाले से गलतियाँ होती है,
मेरे पढ़ने पढ़ाने में अगर कहीं गलती हो तो कृपया अपने सजेशन को देने से बिल्कुल ना चूकें, क्योंकि आपकी सजेशन, आपकी एडवाइस मेरे लिए बहुत कारगर होगा और जिसका रिटर्न आपको ही मिलेगा। इस बात की कम से कम मैं उम्मीद देता हूं कि उसकी करेक्शन करके दोबारा वीडियो आपके पास जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मैंने पढ़ाया है, इन चीज़ों में शायद गलती होने की संभावना नहीं है। खैर, अब आपसे विदाई लेते हैं, लेकिन एक गुजारिश के साथ अपना प्यार दें, अपना सहयोग दें, सब्सक्राइब करें। आपके हेल्प का, आपके कमेंट का, आपकी कॉम्प्लीमेंट का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।